हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील में आपके साथ हूँ। आई एम इन सेक्टर 36 से वन ऑफ द मोस्ट अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सेक्टर एंड द मोस्ट रिफाइंड सेक्टर ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे एंड आई एम जस्ट इन वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ जापानीज इंटरेक्शंस। यस, सो आप आज देख रहे हैं कितना रश है, कितनी भीड़ है। बहुत सारा जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ये देखिए, जो ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं क्रूसमी के साथ सारे के सारे इंटरनेशनल कैटेगरी के हैं। जो ग्रीनरी मेंटेन्ड है प्रोजेक्ट के अंदर, दैट इज ऑल्सो ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एंड अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, ग्रीनरी की, लैंडस्केपिंग की, वाटर बॉडी की, डिजाइनिंग की, फसाड की, कंस्ट्रक्शन की, तो नथिंग ऑन द एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे कैन बीट द ब्रांड। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, इट इज वन ऑफ द ग्लोबल ब्रांड वी कैन से इन दिस एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे, जिनको ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल आउटलुक, नथिंग बिगर देन क्रूसमी। क्रूसमी मतलब कृष्णा कॉर्पोरेशन एंड सुमितो कॉर्पोरेशन। सुमितो कॉर्पोरेशन इज अ ब्रांड विच इज अ ग्लोबल प्रेजेंस। मतलब अगर हम बात करें जापान के अंबानी, तो सुमितो कॉर्पोरेशन इज द अंबानी ऑफ जापान which already had a global business। पूरे वर्ल्ड के अंदर they already had delivered back to back products, back to back quality projects, lots of corporate offices, lots of corporate brands। अगर हम बात करें कृष्णा ग्रुप की, तो कृष्णा ग्रुप इंडिया में बहुत फेमस ब्रांड है। मारुति के या जितने भी हाई एंड कार्स के जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, दैट इज बीइंग बाय कृष्णा ग्रुप। अगर हम पीवीआर की जो सीट्स देखें या मल्टीप्लेक्स के पीवीआर की जितनी भी सिटिंग्स का सीट्स का काम होता है, वो दैट इज ऑल्सो डन बाय द कृष्णा कॉर्पोरेशन। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बिकॉज कभी इंडिया से बाहर का जो ब्रांड होता है, जैसे पहले एमआरबी अगर आप देखेंगे, जो अभी अगर ग्लोबल ब्रांड देखेंगे, तो फॉर डूइंग अ रियलिटी बिजनेस इन द इंडिया दे नीड अ मॉडल वेयर दे नीड एन इंडियन पार्टनर, अ ट्रस्टेबल रिलायबल इंडियन पार्टनर। तो अगर आप बात करते हैं गुड़गांव की, तो गुड़गांव में कृष्णा ग्रुप के साथ टाई अप किया है सुमितो कॉर्पोरेशन ने, और इन्होंने अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था क्रूसमी वाटरफॉल रेसिडेंसी सेक्टर 36A में। आज से लगभग 4 साल पहले 2019 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। पूरे के पूरे 3 टावर्स से जापानीज वैल्यूज, जापानीज आर्किटेक्ट, जापानीज डिजाइन और जापानीज फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था, और बताया था ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा, यहाँ से क्लोवर लीफ निकलेगा, यहाँ से मेट्रो आएगी, यहाँ से ग्रीन बेल्ट बनेगी, यहाँ ग्लोबल सिटी आएगी। बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई थी, और आज ठीक 4 साल बाद जो चीजें इन्होंने बताई थी, एक एक चीज वैसे ही फॉर्मुलेट हो रही हैं, वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही हैं, और वैसे ही सारी की सारी चीजें बनकर डेवलप हुई हैं और रेडी भी हुई हैं। तो let me show you how the things have been coming out। Oh, just a minute। This is the entire Dwarka Expressway। This is the part of entire Dwarka Expressway। and ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी क्रूसमी वाटरफॉल रेसिडेंसीज। तो लेट मी गो एंड कनेक्ट विद दिस पार्ट। ये है क्रूसमी, कृष्णा कॉर्पोरेशन एंड सुमितो कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर, और जहाँ से ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मुलेट हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी है, ये सारा अभी काम चल रहा है। द वर्क इज ऑन। So let me take you with this connectivity। So ये सारा का सारा द्वारका एक्सप्रेसवे है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये सारा का सारा ऑपरेशनल हो चुका है, फंक्शनिंग हो चुका है। थोड़े बहुत पैचेस में काम बचा हुआ है,
जो बहुत ही जल्दी ऑपरेशनल होके रेड रिबन इसका कट जाएगा। और ये देखिए, दिस इज द क्रूसुमी कॉर्पोरेशन, कृष्णा एंड सुमितो कॉर्पोरेशन का ज्वाइंट वेंचर क्रूसुमी, कृष्णा एंड सुमितो कॉर्पोरेशन। एक्सीलेंट पार्टनरशिप इन इंडिया। Just a minute, let me check. स्लोप थोड़ा सा कम दिख रहा था, मैंने सोचा एक बार चेक ही कर लेते हैं। इट्स बेटर टू चेक, रीचेक बिफोर। और देखिए अब सामने वाला जो ग्रीन बेल्ट है, ये देखिए जो सामने आप प्लांट्स देख रहे हैं, जो ग्रीन बेल्ट है, ये अभी पिछले 10 दिन के अंदर रेडी हुआ है। सामने इलान का मॉल है, मिरेकल माइल, ये भी पूरा रेडी हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है, फंक्शनिंग हो चुका है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और ये ग्रीन बेल्ट देखिए, मतलब क्या ब्यूटी दिख रही है। और सामने इलान मिरेकल का मॉल है, जहाँ पर PVR ऑलरेडी फिट आउट्स के लिए रेडी हो चुका है। ये सारा का सारा अंडरपास जो है ये भी रेडी हो चुका है। और यहाँ सेंटर में भी काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट बन रही है। ये फीलिंग वही आ रही है दोस्तों, देखिए जो गोल्फ कोर्स रोड पे आपको आती है ना, बिग ट्रीज, बिग लैंडस्केपिंग, बिग रोड्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग डेवलपमेंट्स एंड ऑब्वियसली बिग ब्रांड्स। सामने देखिए इलान का जो मिरेकल माइल है, दैट इज वन ऑफ द टॉप नॉच प्रोडक्ट ऑफ इलान विच वॉज लॉन्च्ड अगेन 4 years बैक। एंड आज आप देखिए बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर आ चुके हैं। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना के आई शेयर द स्टोरी ऑफ दिस कमर्शियल, हाउ द कैपिटल एप्रिसिएशन वाज गॉट। सामने देखिए, इसके ठीक सामने तो बेस्टेक के SCO हैं, रोड के अपोजिट साइड बेस्टेक के SCO हैं, रोड के इस साइड इलान का आपका मॉल है, मिरेकल माइल। इस रोड को हम लोग बोलते हैं मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, MUC। यहाँ पर डोमिनोज ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी फंक्शनल हो चुके हैं, फिट आउट्स के लिए जा चुके हैं। KFC का यहाँ पे साइन अप हो चुका है इस एरिया में। बहुत ही प्यारा मॉल बनाया है इलान ने। एक दिन मैं आपको इसकी भी वीडियो शूट करके बताऊंगा। और अब आपको मेरी बैक टू बैक वीडियोस मिलेगी फॉर ऑल दी अपकमिंग लॉन्चेस, फॉर ऑल दी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये सारे बेस्टेक के SCO हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड द बेस्टेक बुलेवर्ड, बुलेवर्ड के नाम से ये प्रोजेक्ट था। और ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर वाली रोड है दोस्तों। और यहीं पर सेक्टर 88 आता है, जहाँ पर अभी एक नए डेवलपर ने, कौन सा डेवलपर मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, बट शायद आपको उसका बोर्ड दिख जाए, तो हाँ मैं बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बोर्ड है उस डेवलपर का जिन्होंने लैंड पार्सल यहाँ पर बाय किया है। तो कौन से डेवलपर का लैंड पार्सल यहाँ पर बाय है मैं आपको बता देता हूँ। एक्विजिशन अभी हुआ है, होने वाला है, बहुत ही जल्दी मैं नाम आपको रिवील कर दूंगा। बट उसके साथ साथ यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पर काफ़ी बड़े डेवलपर का एक नया कमर्शियल लॉन्च होने वाला है। कौन सा कमर्शियल है जानना चाहते हैं तो काइंडली कनेक्ट विद माई शॉप डील ऑन द बिलो मेंशन नंबर। एक अगर हम ब्रांड की बात करें तो एक लीगेसी होती है। DLF ने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया, डिलीवर्ड किया, मेंटेन किया, सस्टेन किया, लॉन्ग टर्म तक रखा, तो उसने कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है अपने कस्टमर को। और ये देखिए गोदरेज एयर का जो प्रोडक्ट है दैट इज स्टैंडिंग टॉल। यहाँ से गोदरेज एयर ने अपना ये प्रोडक्ट बना के, मुझे पता है कि गोदरेज एयर जब लॉन्च हुआ था तो किस तरह से मार्केट में हलचल हुई थी, किस तरह से फुटफॉल हुआ था। हमने रात को जाके 9:30-10 बजे अलॉटमेंट कराया था, उसके बाद यूनिट अलॉट हुई थी क्लाइंट को, और किस तरह का रश था गोदरेज प्रॉपर्टीज के उस लॉन्च पे जिसका नाम था गोदरेज एयर। और पहली बार गोदरेज अपना एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम लेकर आया था, जहां पर उन्होंने घर के अंदर CTMA, सेंट्रली ट्रीटेड फ्रेश एयर कंसेप्ट दिया था दोस्तों। और अगेन बहुत ही जल्दी उस प्रोजेक्ट का सीक्वल गोदरेज एयर पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। तो ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, स्टैंडिंग टॉल, स्टैंडिंग यूनिक, वो गोदरेज एयर है दोस्तों। तो लेट मी शो यू द टोटल डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया। ये देखिए, ये जो आपको फसाड दिखाई दे रहा है, ये गोदरेज एयर का फसाड है, स्टैंडिंग टॉल। सामने 120 मीटर की रोड है, ये वही रोड है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को मानेसर से कनेक्ट करती है, और यहीं पर अपकमिंग मेट्रो आएगी। और इसके जस्ट अपोजिट सेक्टर में जहाँ पे ऑरिस का ग्रीनोपोलिस है, वहीं पर गोदरेज एयर 2 का प्लानिंग चल रहा है। तो गोदरेज एयर 2 भी बहुत जल्दी आपको यहाँ पर लॉन्च देखने को मिल जाएगा।
गोदरेज एरिस्टोकैट की बात करें तो 49 सेक्टर में लॉन्च हुआ है, अभी रह रहा है 2 दिन पहले। बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर हम बात करें इन द कमिंग टाइम ड्यूरेशन तो बहुत ही जल्दी आपको 2 नए लॉन्चेस और गोदरेज के देखने को मिलेंगे। 2 लॉन्चेस ऑलरेडी हो चुके हैं। गोदरेज अरिस्टा सेक्टर 79 में जो गोदरेज 101 का एक्सटेंडेड वर्जन है, और उसके अलावा गोदरेज एरिस्टोक्रैट। तो 2 प्रोडक्ट गोदरेज के ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, 2 पाइपलाइन में है। सेक्टर 88 वाला जो है मे बी नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा। उसके अलावा सेक्टर 103 वाला भी प्रोडक्ट है, वो भी नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च होगा। तो 2 नए लॉन्चेस आने हैं, 2 नए लॉन्चेस हो चुके हैं। क्रूसुमी और बाकी जो डेवलपर्स अगर हम बात करें, पूरा का पूरा जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ये तो आपको भी पता है दोस्तों, जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे का रिबन कट गया उस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज के क्या प्राइस होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। बिकॉज अगर इंडिया पे बात करें, इट इज 150 मीटर रोड विदाउट एनी रेड लाइट। कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा ट्रैफिक का कि आपका कोई जाम मिल जाए। सिग्नल फ्री रोड है पूरी की पूरी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन द कमिंग टाइम ड्यूरेशन, सारे के सारे प्रोडक्ट कैपिटल एप्रिसिएशन तो कमाएंगे, अच्छा खासा कमाएंगे। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उनको कैपिटल एप्रिसिएशन तो आना ही आना है बाय डिफॉल्ट। तो दोस्तों ये छोटे से कुछ अपडेट्स थे, छोटी सी कुछ डिटेल्स थी आपको। अगर हाँ, न्यू गुड़गांव की भी बात थोड़ा सा मैं चल ही रहा हूँ तो बता देता हूँ आपको। न्यू गुड़गांव में अगर 2 सबसे बड़े सक्सेसफुल कमर्शियल, 2 नहीं 3 सबसे बड़े सक्सेसफुल कमर्शियल की बात करूँ तो पहला कमर्शियल आता है सफायर 83, जिसको सब जानते हैं। दूसरा कमर्शियल भी सफायर का ही आता है, विच इज सफायर 90, जो भी सब जानते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कमर्शियल सुपर हिट प्रोडक्ट यहाँ पर आता है आइरिस ब्रॉडवे। तो मेरे ठीक सामने जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं दैट इज सेक्टर 86 और इस प्रोजेक्ट का नाम है आइरिस ब्रॉडवे। सारे ब्रांड यहाँ पे ऑपरेशनल फंक्शनिंग रनिंग हो चुके हैं। हल्दीराम, KFC, then McDonald's is there, then your Modern Bazaar is there, then Reliance Smart is there, Apple's store is there, Max is there, Pizza Hut is also there. बहुत सारे अगर ब्रांड्स, राइट हैंड साइड पे बात करूँ तो क्रोमा यहाँ पर आ चुका है। बहुत बड़ी बात है क्रोमा को लाना, बट स्टिल बैंक्स यहाँ पर आ चुके हैं। बारबेक्यू कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। दरियागंज यहाँ पर आ चुका है। और सोशल जो कि M3M IFC में आपको देखने को मिला था एक्सटेंशन रोड पर, वो भी यहाँ पर सेक्टर 85 के अंदर आ चुका है। तो यस, जो भी टॉप नॉच ब्रांड्स यहाँ पे, फुटफॉल की मैं बात करूँ दोस्तों तो 70,000 से लेके 1 लाख लोगों का ट्रैफिक है इस एरिया के अंदर। 70,000 से लेके 1 लाख लोग इस एरिया में रिसाइड करते हैं, रहते हैं। और DLF की ये टाउनशिप है पूरी, इसको DLF गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जो सेक्टर 81 से स्टार्ट होती है और सेक्टर 95 तक जाती है। तो यहाँ पर बारबेक्यू कंपनी, सोशल, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, क्रोमा, HDFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, करीम्स एंड रिलायंस स्मार्ट, एप्पल्स स्टोर्स, देन योर मॉडर्न बाजार, बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ पे प्रीलीज आपको इमीडिएट रेंटल आना स्टार्ट हो जाए फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, तो ये प्रोडक्ट है जिसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था। उसके अलावा DLF के प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा खासा जंप आया है। जितने भी अच्छे डेवलपर के प्रोडक्ट हैं जो रेडी टू मूव इन है या नियरिंग पोजीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा जंप आया है। इन्वेंट्री डे बाय डे कम होती जा रही है। गोदरेज एरिस्टोक्रैट लाइव एग्जांपल है कि सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई हैं एक अच्छी इन्वेंट्री के लिए, एक अच्छे अलॉटमेंट के लिए। प्रायोरिटी नंबर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है मार्केट के अंदर। तो इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग टू इन्वेस्ट इन द गुड़गांव रियलिटी, गोवा रियलिटी, दुबई रियलिटी, अंजरले रियलिटी, तो यू कैन कनेक्ट अंकित फ्रॉम द माई शॉप डील ऑन द बिलो मेंशन नंबर। मैं, मेरी टीम हमेशा रेडी है आप लोग की सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो डेफिनेटली वी विल मीट यू फॉर द मोर अपडेट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द ब्रांड एंड रिगार्डिंग द न्यू लॉन्चेस। आज से आपको बैक टू बैक मेरी वीडियोस मिलेंगी। थोड़ा सा आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड इन सम मीटिंग्स एंड बैक टू बैक वर्क एंड द न्यू लॉन्चेस, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you will get all the new launches, all the new updates. So kindly like, share and subscribe this channel. Stay safe, be happy, be positive, be knowledgeable and be calm.
थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको बताना भूल गया। आप बोलते हो वीडियो खत्म करते हैं, साथ में एक इलान का भी नया लॉन्च आने वाला है सेक्टर 82 के अंदर। वो भी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको बिकॉज इट इज जस्ट ऑन द वे। राइट हैंड साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो बेस्ट टेक ग्रैंड स्पा, देन बेस्ट टेक आनंदा, उसके सामने आपका जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ब्लू कलर की लाइटनिंग्स के साथ टॉप पर, वो है DLF का अल्टीमा। और अगर आप इसके जस्ट अपोजिट रोड की बात करें तो वाटिका इंडियन एक्स की पूरी टाउनशिप है 700 एकड़ की, जिसमें वाटिका के लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके ही जस्ट ऑन द सेंटर ऑफ द मिड ऑफ द टाउनशिप ऑफ द DLF एंड दी वाटिका, दो टाउनशिप, एक टाउनशिप जो की है 700 एकड़ की वाटिका इंडियन एक्स टाउनशिप, और दूसरी टाउनशिप जो DLF की है जिसका नाम है DLF गार्डन सिटी, जो है 1000 एकड़ की टाउनशिप, अब तक की गुड़गांव की सबसे बड़ी टाउनशिप इसको बोला जाता है। और यहीं पर लैंड पार्सल लिया है इलान ने। ये लैंड पार्सल की जो डील हुई थी ये उस टाइम पर हुई थी जब एम्बियंस ग्रुप थोड़ा सा वीक चल रहा था। उस टाइम पर इलान है बॉट द लैंड पार्सल फ्रॉम द एम्बियंस, क्योंकि पहले यहाँ पर एम्बियंस मॉल 2 आने का प्लान था, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एम्बियंस ने अपने 2 बड़े लैंड पार्सल सेल करे थे। एक सेल करा था उन्होंने पानीपत वाला अपना लैंड पार्सल M3M को, और दूसरा लैंड पार्सल उन्होंने सेल किया है इलान को। तो यहीं पर इलान का बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर पूरा साइट का डिमार्केशन वगैरह हो गया है, पूरा ब्यूटिफिकेशन भी हो गया है। आई विल शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो विद यू वेरी शॉर्टली एंड बहुत ही जल्दी यहाँ पर नया लॉन्च होने वाला है इलान का। वाटर बॉडी, फाउंटेन, लाइट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी लग चुकी है। तो एक डिटेल्ड वीडियो इसी का भी बनाएंगे, टोटल सेपरेट वीडियो इसका भी बनाएंगे एंड यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दी सेम। तो मिलते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में भी शॉर्टली आपको। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।